गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रेशनल और इरेशनल नंबर्स के ऊपर लेक्चर 2 है। ये क्लास 9th में रेशनल और इरेशनल नंबर का पूरा चैप्टर है। उसको मैंने एक लेक्चर उसके ऊपर जो है वो दिया है और ये लेक्चर नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 है। जो बातें वहाँ कवर नहीं हुई हैं वो लेक्चर 2 में कवर करने जा रहा हूँ मैं। इसमें मान लिए कि अगर कंसेप्ट तो मैंने आपको बताई दिया है, अगर कहीं के ऊपर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, आप देखें कि देखिए अब ये समझ सुनिएगा, यहाँ के ऊपर ये क्वेश्चन है और चाहे इसको आप एग्जाम्पल समझें कि यहाँ के ऊपर लोकेट √10, लोकेट अंडर यहाँ के ऊपर 10 √17 एंड अंडर यहाँ के ऊपर 17 ऑन नंबर लाइन। सारे बच्चे जब आगे की एक्सरसाइज में जाएंगे तो उनको इस टाइप का सवाल मिलेगा और मैं इन दोनों सवालों में सारी बातें जो है वो आपको समेट दूंगा, फिर आप लोग घर पे लगाते रहिएगा। हम लोगों को ये दोनों इरेशनल नंबर दे रखे हैं, एक √10 दे रखा है और एक √17 दे रखा है, और दोनों को हम लोगों को रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है और किस तरह करना है, और √10 और √17 रियल नंबर लाइन पर कहाँ पर आएगा। अब ये लोग यहाँ के ऊपर देखें। देखिए सिचुएशन यहाँ के ऊपर क्या है कि हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये रियल नंबर लाइन होगी। आप देख लें यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में रियल नंबर लाइन है और रियल नंबर लाइन के बाद में यहाँ के ऊपर देखिए ये 0 दे रखा है और इसके बाद में आप देखते जाएं यहाँ के ऊपर ये 1 है, यहाँ के ऊपर ये 2 है, इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 3 है। इसी तरीके से यहाँ के ऊपर आगे जो है वो यहाँ के ऊपर ये 4 है और इस डायरेक्शन में चलते जाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ के ऊपर हमारे पास में यहाँ के ऊपर -1 होगा, यहाँ के ऊपर ये माइनस, यहाँ के ऊपर ये 2 होगा। आप देख लें इस तरीके से हम लोग चलते जाएंगे। ये यहाँ के ऊपर ये 1 है, आप देख लें यहाँ के ऊपर 1 है, ये यहाँ के ऊपर 2 है, ये 3 है और इस तरीके से 4, इस तरीके से इधर नंबर जाएंगे और इस तरीके से यहाँ के ऊपर इधर नंबर जाएंगे। ये एरो -∞ को रिप्रेजेंट करेगा और ये एरो जो है वो यहाँ के ऊपर +∞ को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग √10 को आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों कि जो भी नंबर दिया होगा √ में उसको हम लोग 2 के स्क्वायर के सम में रिप्रेजेंट कर लेंगे। जैसे 10 दे रखा है तो हमारे पास में जो ये 10 है बराबर यहाँ के ऊपर ये 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ के ऊपर 1 का स्क्वायर है। जो भी नंबर दे रखा होगा उसको हम लोग 2 नंबरों के स्क्वायर के सम में रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये पहला पॉइंट हुआ। और पहला पॉइंट होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, आप सुनते जाइएगा सारे लोग, कि हमारे पास में दो नंबर हैं। आप देख लें इस चीज़ को। हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये 2 नंबर हैं, इसमें एक यहाँ के ऊपर ये 3 है और एक 1 है। आप 3 के ऊपर एक सीधी लाइन स्केल रख लीजिएगा। देखिए मैं आपको बताता जा, 2 नंबर में आप ब्रेक करेंगे। एक नंबर यहाँ के ऊपर जो बड़ा वाला है 3, जैसे ये यहाँ के ऊपर ये 3 है, इसमें क्या करेंगे कि एक स्केल रख के एक लाइन सीधी खींच लेंगे। देखिए ऐसे एक लाइन यहाँ के ऊपर ये खींच ली जाएगी कि इसकी कोई वो नहीं है, ये लाइन यहाँ के ऊपर आप लोग खींच लेंगे। ये काम आपकी समझ में आ गया। सीधी लाइन स्केल रख के जब आप खींचेंगे तो सामने की बात है कि ये यहाँ के ऊपर हमारे पास में ये परपेंडिकुलर होगा। जब सीधी खींचेंगे तो ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। और ये यहाँ के ऊपर 0 है, इसको आप लोग यहाँ के ऊपर पॉइंट O कहें। ये देखिए ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर O कह दिया। और इसके बाद में ये जो पॉइंट है ये वाला, ये देखिए ये जो पॉइंट है ये यहाँ के ऊपर ये पॉइंट A है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट यहाँ के ऊपर A है। ये पॉइंट यहाँ के ऊपर ये A है, याद रखिएगा। ये यहाँ के ऊपर जो है वो O है और ये यहाँ के ऊपर A है। और 3 के ऊपर हमने क्या किया कि एक लाइन स्केल रख के सीधी खींच ली। पॉइंट समझ में आ गया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे
कि अब ये लाइन आपने खींची कितनी भी बड़ी हो उसकी कोई नाप नहीं है, इस लाइन में से 1 सेंटीमीटर, देखिए ये दूसरा वाला जो है 1 सेंटीमीटर स्केल रखिएगा, नाप लीजिएगा, और यहाँ से नापने के बाद में स्केल नापने के बाद में 1 सेंटीमीटर यहाँ के ऊपर नाप लीजिएगा। देखिए ये आप लोग जब 1 सेंटीमीटर यहाँ के ऊपर नापेंगे तो ये बी है, याद रखिएगा। ओ ए बराबर यहाँ के ऊपर ये 3 है, दिमाग में रखिएगा। ए बी बराबर ये स्केल के ऊपर यहाँ के ऊपर ये 3 सेंटीमीटर है और यहाँ के ऊपर ये 1 सेंटीमीटर। पॉइंट आपकी समझ में आ गया। इसके बाद में आप कंपास निकालिएगा और कंपास निकालने के बाद में उसमें पेंसिल लगाइएगा और पेंसिल लगाने के बाद में कंपास की नोक यहाँ रखिएगा, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे रखा, और उसके बाद में पेंसिल की नोक यहाँ पर रखिएगा। बात समझ में आ गई। कंपास की नोक यहाँ पर होगी और पेंसिल की नोक यहाँ पर होगी, ठीक है ये। और इसके बाद में ये आप ऐसे करके यहाँ के ऊपर ये आर काट दिएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। देखिए फिर समझ लीजिए कि यहाँ के ऊपर कंपास की नोक रखी जाएगी और यहाँ के ऊपर ये पेंसिल की नोक रखी जाएगी ये, और पेंसिल की नोक रखने के बाद में आप ऐसे करके ये आर्क ये लगा दिएगा। देखिए ये आपने यहाँ के ऊपर ये करके आर्क लगा दिया। अब ये आर्क जो है इस लाइन को यहाँ पर काटेगी। ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ के ऊपर पी मान लिया। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब ये आर्क ऐसे भी निकल सकता है। देखिए ये आर्क यहाँ के ऊपर ये ऐसे निकल गया, ये ऐसे निकल गया आर्क। इसके बाद में जहाँ पर ये लाइन को काटेगा वो पॉइंट हम लोगों ने पी मान लिया। याद रखिएगा इस चीज़ को कि ये जो OP होगा बस यही √10 होगा। ये जो OP होगा यही √10 होगा। निकाल के मैंने आपको देखिए रिप्रेजेंट करके दिखा दिया कि लाइन OP जो है वो √10 को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद में स्केल रख दिएगा और स्केल रखने के बाद में इसको इससे यहाँ के ऊपर जो है वो मिला दिएगा। और वैसे भी आप ये देख लीजिए कि जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो ये देख लीजिए OB² और बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा OA² और प्लस यहाँ के ऊपर ये AB²। तो ये OB² कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ के ऊपर OB² बराबर OA जो है वो 3 का स्क्वायर होगा और प्लस AB कितना होगा, यहाँ के ऊपर ये 1 का स्क्वायर होगा। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर OB बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा √ यहाँ के ऊपर ये 10। ये यहाँ के ऊपर अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो OB की वैल्यू यहाँ के ऊपर √10 मिलेगी। ये बस इसी सिचुएशन को हम कह रहे हैं कि ये यहाँ के ऊपर ये √ यहाँ के ऊपर ये भी 10 होती है। और इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर कंपास की नोक रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल रखेंगे और ऐसे करके करेंगे तो जहाँ पर ये लाइन काटेगी P, बस यही OP बराबर जो है ये रिप्रेजेंटेशन है। ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के कि वो तो पहले ही यहाँ के ऊपर ब्रेक हो चुका है। जो रिप्रेजेंटेशन है रियल नंबर लाइन पर √10 का वो OP होगा। ये दिमाग में रखिएगा। कोई भी आदमी OP को नाप के देख ले तो 10 है ना, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 तो यहीं पर आ गया और 3 पॉइंट समथिंग आगे जाएगा, तो एग्जैक्ट OP जो है वो √10 होगा। ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया। देखिए ये मैंने आप लोगों को √10 रेशनल इर्रेशनल नंबर को रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया। फिर देखिए आप यहाँ पर, फिर देखिए इसके बाद में देखिए ये हमने यहाँ के ऊपर ये इसको यहाँ के ऊपर मिटा दिया और इसके बाद में देखिए ये भी मिटा दिया हमने, ठीक है। देखिए सारे बच्चे यहाँ के ऊपर ये देख लें कि हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये 3 है, ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये 3 है और उसके बाद में ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये 4 है। और इसी तरीके से बढ़ते हुए हम लोग यहाँ के ऊपर ये चले जाएंगे। आप पॉइंट को यहाँ के ऊपर ये देख लें, ये आ गया। अगर हम लोग √17 को रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हमारा तरीका क्या होगा। सबसे पहला काम होगा कि अंदर का नंबर लेंगे और 2 के स्क्वायर के सम में हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे 16 + 1।
इसके बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ के ऊपर ये देख लीजिए, ये यहाँ के ऊपर ये ओ होगा, ये देखिए ये ओ हो गया, आप लोग देखते रहिएगा, ये यहाँ के ऊपर ये ओ हो गया, ये जो 0 है ये ओ पर आ गया, और उसके बाद में ये जो 4 होगा यहाँ के ऊपर ये ए होगा, ये 4 जो है वो ए होगा, बड़ा वाला नंबर ले लिया गया। इसके बाद में आप क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर स्केल रखिएगा सीधा 4 पे, और 4 पे स्केल रखने के बाद में फिर आप लोग यहाँ के ऊपर ये सीधी लाइन खींच दिएगा, यहाँ के ऊपर ये सीधी लाइन, यहाँ के ऊपर सीधी यहाँ के ऊपर जो है वो लाइन खींच दी गई। ये सीधी लाइन खींच दी गई, यानी कहने का मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर होगी, और ये लाइन यहाँ से कितनी भी लंबी जा सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओ हो गया और 4 पर पॉइंट ए हो गया, क्लियर हुई बात। इसके बाद में ये जो बचा हुआ नंबर है 1, इस लाइन में से 1 जो है वो हम कट कर लेंगे। तो जब हम इस लाइन में से 1 कट करेंगे बच्चों, तो स्केल इस पर रखिएगा, और मान लीजिए कि ये पॉइंट यहाँ के ऊपर ये बी हो गया, तो यहाँ के ऊपर ओ ए बराबर 4 होगा, और ए बी बराबर यहाँ के ऊपर ये 1 आ जाएगा। काट लिया आपने, और काटने के बाद में क्या करेंगे कि कंपास लेंगे, और कंपास की नोक ये रखेंगे, रखी, और उसके बाद में पेंसिल जो है वो ये रखेंगे। बाद आप देख लें इस चीज़ को, यहाँ के ऊपर पेंसिल ये रखी, और रखने के बाद में ये ऐसे करके आर्क मार दिया। ये आर्क ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये ऐसे निकाल दिया, ये आर्क निकाल दिया आपने। इस आर्क ने इस लाइन को जिस पॉइंट पर काटा, मान लीजिए कि ये पी पॉइंट है, तो याद रखिएगा ये जो ओपी होगा यही √17 होगा। ओपी जो होगा ये क्या होगा, √17, और उसके बाद में स्केल रख के इसको यहाँ के ऊपर जो है वो मिला दीजिएगा। बात समझ में आ रही है। तो रियल नंबर लाइन पर किसी भी इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का हमने तरीका आपको बता दिया, और इसमें √10 का रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया, और उसके बाद में √17 का रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया। 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो देखिए 4 तो यहाँ तक आएगा और 4 पॉइंट समथिंग यहाँ तक जाएगा। अगर सही नाप जोक आप करेंगे और जो तरीका मैंने आपको बताया है, तो रिप्रेजेंटेशन भी सही होगा। और फिर वही बात आएगी कि अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो OB² बराबर OA² और प्लस यहाँ के पर AB² होगा, और उसके बाद में यहाँ के पर OB² बराबर ये देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा, और OB जो है वो √ यहाँ के पर 17 होगा। लेकिन ये रियल नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो कहता है लाइन पर रिप्रेजेंट करिए कि कहाँ पर √17 आ रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो लाइन पर जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, P पॉइंट जो है वो √17 को रिप्रेजेंट करेगा। ये मैंने जो आगे किताब में आने वाले सवाल थे उसमें एक टाइप का सवाल ये था, ये मैंने आपको बता दिया। जो भी टाइप इस वक्त कवर हो सकते हैं वो मैं कवर करता जाऊंगा। तो अब आप लोग हर नंबर को लोकेट कर लेंगे। अगर कोई भी इर्रेशनल नंबर है तो उसका यहाँ के ऊपर तरीका रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का यही होगा। यहाँ तक बात आई। इसके बाद में फिर आप देखें जो अगला टाइप होगा वो क्या है। देखिए ये भी बहुत टिपिकल मामला है, इसको भी मैं आपको बहुत ठहरा के समझा दूं। कहता है कि प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल। देखिए एक सवाल को आप समझ लें और फिर आप लोग घर के ऊपर इसको करेंगे। प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। देखिए बात को आप समझ लें कि ये जल्दी चीज़ें बच्चों की समझ में नहीं आती, क्योंकि टीचर के समझाने का तरीका भी कुछ गड़बड़ होता है और बहरहाल टिपिकल होता है, इसलिए बच्चों की समझ में नहीं आता है। आप इसको बहुत क़ायदे से यहाँ के ऊपर समझ लीजिए। सबसे पहले लेक्चर में आप याद करिए कि कौन सी नंबर हमने रेशनल बताई थी और कौन सी इर्रेशनल बताई थी। सबसे पहला पॉइंट ये समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर आप ये समझ लें कि अभी मैं इसको नहीं बता, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको कि मैंने रेशनल नंबर के बारे में आप लोगों को ये बात बताई थी कि जिस नंबर को हम लोग P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें
वो रेशनल कहलाता है, और डिनोमिनेटर q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरी और ख़ास और अहम बात ये बताई थी कि हमेशा जो भी रेशनल नंबर होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही होना चाहिए। जैसे ये हमारे पास में कहीं पर लिखा हुआ है 3 अपान यहाँ के ऊपर ये 6, तो ये रेशनल है लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। क्यों सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है? क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ के ऊपर ये 3 इंटू यहाँ के ऊपर 1 लिखिएगा और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 3 इंटू यहाँ के ऊपर 2 लिखिएगा। दोनों में कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। अगर इसको 3 इंटू 1 लिखें तो इसको 3 इंटू 2 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो एक जगह के ऊपर 3 का मल्टीपल 2 होगा और एक जगह पर 3 का मल्टीपल 1 होगा। पॉइंट आप समझें। हम लोग आपको रेशनल नंबर की जो फाइनल डेफिनेशन है वो क्या है कि हमेशा हर नंबर रेशनल कहलाएगा। रेशनल सब होंगे लेकिन जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी उसको कायदे से रेशनल कहा जाएगा। और तरीका क्या होगा कि दोनों में सिर्फ कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास में 3 अपान, यहाँ देखिए ये 3 कट गया, अब आप ये 3 कट गया तो बराबर रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये 1/2। ठीक है, तो 3/6 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 1/2 है। और 1/2 में खास बात क्या है कि 1/2 में खास बात ये है, देखिए खास बात क्या है कि 1 इंटू 1 लिखेंगे और 2 इंटू यहाँ के ऊपर 1, और कुछ नहीं हो सकता, और इसका कुछ नहीं हो सकता। जैसे यहाँ के ऊपर 6 था तो इसको हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अगर कहीं पर 9 लिखा हुआ है, जैसे अगर लिखा हुआ है मान लीजिए कि 6 अपान यहाँ के ऊपर 9, तो हम इसको 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं और इसको 3 इंटू यहाँ के ऊपर 3 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर कहीं पर 1/2 लिखा हुआ है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1/2, बच्चों देखना, अगर 1/2 लिखा हुआ है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप 1 को 1 इंटू 1 लिखिए और 2 भी नहीं ब्रेक हो सकता, और 2 इंटू यहाँ के ऊपर 1 लिखिए। ये सिचुएशन सही रेशनल की है, p/q फॉर्म की है। p/q इस तरीके की फॉर्म होना चाहिए कि ना ऊपर का नंबर 1 के अलावा किसी का मल्टीपल हो और ना नीचे वाला नंबर 1 के अलावा किसी का मल्टीपल हो। जैसे 6/9 है तो 3/3 कट गया, तो बराबर ये 2/3, ये सही है। क्यों? क्योंकि 2 को हम नहीं ब्रेक कर सकते, सिर्फ 2 जो है वो 1 का मल्टीपल होगा, 3 भी नहीं ब्रेक हो सकता, तो 3 जो है वो भी सिर्फ यहाँ के ऊपर 1 का मल्टीपल होगा। पॉइंट आपकी समझ में आ रही है बात? तो p/q की फॉर्म का मतलब ये होता है कि नंबर जो है वो सिर्फ ब्रेक हो 1 के मल्टीपल में और किसी में नहीं हो सकता। ये मैंने अपनी बात आपको समझा दी कि 6/9 रेशनल है लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। क्यों? 6 को हम लोग 3 इंटू 2 में ब्रेक कर सकते हैं, 9 को 3 इंटू 3 में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ये अगर 3 और 3 कैंसिल कर दें, जब 2/3 लाएं तो 2 किसी भी 2 चीज़ों का मल्टीपल नहीं हो सकता, 3 किसी भी 2 चीज़ों का मल्टीपल नहीं हो सकता सिवाय 1 के। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है वो p/q की फॉर्म कहलाएगी, और अगर p/q की फॉर्म कहलाएगी तो फिर वो रेशनल होगी। यहां तक बात मैंने आपको बता दी। अब आइए, अब सवाल पर आइए। देखिए वो कह रहा है कि प्रूव दैट, ये मैं आपको पूरा सवाल समझा दूंगा कि प्रूव दैट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। अगर इसको हमें ये प्रूफ करना है कि प्रूव दैट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, तो बच्चों एक हायर क्लासेस में मेथड होता है, उसका नाम होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। और कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का मतलब ये होता है कि हम को अगर कोई चीज़ प्रूफ करना है तो उसके अपोजिट उसको मान लिया जाए, और अपोजिट मानने के बाद अपनी ही बात को गलत साबित कर दिया जाए। बस समझ में? देखिए अभी हम तरीका बताते हैं कि यहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का क्या मतलब हो गया कि अगर वो ये कह रहा है कि प्रूव दैट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, तो हम लोग कहेंगे कि जब ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है, अब ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या कहेगा? देखिए स्टेप नंबर 1, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है। स्टेप नंबर यहाँ के ऊपर ये 1 समझिएगा, उसने इर्रेशनल कहा है, हम लोगों ने यहाँ के ऊपर रेशनल कह दिया। अगर रेशनल कह के रेशनल प्रूफ कर दें, बात समझ में आ रही है, तो फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कहलाएगा। रेशनल माना है लेकिन हम प्रूफ क्या करेंगे कि ये रेशनल नहीं है, इसी को कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहते हैं।
अगर वो ये कह रहा है कि अंडर रूट 5 प्रूफ करो कि इरेशनल है, तो हम लोगों ने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हुए इसको मान लिया कि ये रेशनल है। अब इसके बाद में अब देखिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा देयरफॉर P अपान यहाँ के ऊपर Q इज इक्वल टू अंडर रूट 5, क्योंकि हमने रेशनल कहा, और रेशनल कहा तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम लोगों ने P अपान Q बराबर रूट 5 कह दिया, रेशनल कह रहे हैं ना, तो हम लोगों ने ये कर दिया। ये दूसरा स्टेप भी समझ में आ गया। इसके बाद में हम लोग बच्चों यहाँ के ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो P बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा Q और अंडर रूट यहाँ के ऊपर ये 5। आपकी बात समझ में आ रही है? यहाँ के ऊपर लिखा P और बराबर यहाँ के ऊपर लिखा Q अंडर रूट यहाँ के ऊपर 5। इसके बाद में सारे लोग इस बात को यहाँ के ऊपर समझ लें कि दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो ये वैल्यू P स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 5 यहाँ के ऊपर Q स्क्वायर। P स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 5 Q स्क्वायर। अब ए इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 1 हो गई। अब सुनिएगा मेरी बात को, अगर जैसे कोई बहुत से बच्चे इसके अंदर ऐसे होंगे वो मल्टीपल नहीं समझते होंगे, खाली इतनी बात आप समझिए। अब इसका कंसेप्ट यहाँ पे समझिए कि अगर 9 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 9, मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, या मान लीजिए 14 लिखा हुआ है, और अगर हमने 14 को यहाँ के पर 7 इंटू 2 में ब्रेक कर दिया, बच्चों आप देख लें, और हम आपसे पूछें कि 14 का मल्टीपल क्या है, तो 14 का मल्टीपल सारे बच्चे 7 और 2 बताएंगे। यानी जिन नंबरों में उनको ब्रेक किया जाता है वही उनके मल्टीपल होते हैं। यहाँ तक बात आई। अब उधर को भूल जाइए, वहाँ तक वो तो समझा दिया मैंने। अब इसका पहले कंसेप्ट समझिए। देखिए, अगर अब इसमें कंसेप्ट क्या हुआ कि अगर हम लिखें यहाँ के पर 18 बराबर 9 इंटू यहाँ के पर ये 2, अब देखिए उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लेकर आए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम आपसे पूछें कि 18 किसका मल्टीपल है, तो आप कहेंगे 9 और 2 का। 18 इज द मल्टीपल ऑफ 9 एंड यहाँ के ऊपर 2। इसके बाद हम क्या करें कि फिर हम लोग यहाँ के ऊपर 18 का स्क्वायर कर दें, तो बराबर हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे 9 इंटू यहाँ के ऊपर ये 2 का स्क्वायर। देखिए एक सिचुएशन तो हमने आपको ये समझाई कि 18 जो नंबर है वो 9 इंटू 2 का मल्टीपल है, फिर हमने स्क्वायर कर दिया, और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ के ऊपर ये 18 का स्क्वायर बराबर यहाँ के ऊपर हम लोगों ने कर दिया 9 इंटू 2, और उसके बाद में इंटू यहाँ के ऊपर लिख दिया 9 इंटू यहाँ के ऊपर 2। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब हम अगर आपसे ये पूछें कि 18 बच्चों जो है 9 इंटू 2 का मल्टीपल है, और उसके बाद में 18 का स्क्वायर किसका मल्टीपल है, तो आप फिर इधर देखेंगे तो 18 का जो स्क्वायर होगा वो भी 9 और 2 का मल्टीपल होगा, क्योंकि राइट का जो नंबर है उसमें भी 9 और 2 मौजूद है, 2 बार मौजूद है। तो इसका मतलब 18 का जो स्क्वायर है वो 9 का मल्टीपल भी होगा, और 18 का स्क्वायर जो है वो 2 का मल्टीपल भी होगा। क्या बात यहाँ के ऊपर आई? यहाँ के ऊपर बच्चों बात ये आई कि अगर हम इसको P मान लें, देखो अभी देखना इसको, अगर हम इसको P मान लें और बराबर यहाँ के ऊपर लिखें, बराबर यहाँ के ऊपर हम लोग क्या लिखें, यहाँ के ऊपर ये 5 लिखें। मान लो ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये 5 लिख दिया, और इंटू इस नंबर की जगह के ऊपर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या लिख दिया, यहाँ के ऊपर Q लिख दिया। ये P लिखा और इसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, मान लीजिए 5 इंटू यहाँ के ऊपर Q। तो सारे बच्चे ये बात कहेंगे, अगर हम उनसे पूछें कि P किसका मल्टीपल है, तो आप कहेंगे 5 का मल्टीपल है और Q का मल्टीपल है। ठीक है। इसके बाद में फिर हम लोग ये देखिए लाइन खींच दी, फिर उसके बाद में P की वैल्यू 18 थी, P का स्क्वायर कर दिया, और P का स्क्वायर करने के बाद में देखते रहिएगा आप लोग, फिर P का यहाँ के ऊपर हम लोगों ने ये देखिए ये स्क्वायर कर दिया, और बराबर फिर उसके बाद में 5 इंटू Q का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि राइट का स्क्वायर हो गया, तो P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर बराबर हो जाएगा जाकर यहाँ के ऊपर 5 इंटू यहाँ के ऊपर Q और इंटू 5 इंटू और यहाँ के ऊपर Q। अगर हम आपसे पूछें कि P किसका मल्टीपल, आप कहेंगे 5 और Q का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है। फिर हम लोग क्या करें कि P का स्क्वायर कर देंगे, तो P का स्क्वायर करने के बाद जब हम राइट में देखेंगे और हम आपसे पूछें किसका ये मल्टीपल है, तो आप कहेंगे P का स्क्वायर भी 5 और Q का मल्टीपल है। क्या रिजल्ट निकल कर आया? रिजल्ट ये निकल कर आया कि अगर P जो है 5 का मल्टीपल है, तो P का स्क्वायर भी 5 का मल्टीपल होगा। स्टेप समझ में आ गया? अब इधर आइए, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी P बराबर यहाँ के ऊपर Q और अंडर रूट यहाँ के ऊपर ये 5। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, implies that P square is multiple of
और उधर तो हमने आपको समझा ही दिया है, मल्टीपल ऑफ 5। देयरफॉर P इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ यहां के पर 5। दोनों बातें हमने आपको यहां के पर समझा दी कि अगर P 5 का मल्टीपल है तो P स्क्वायर भी 5 का मल्टीपल होगा। यहां से सिचुएशन क्या आई कि P स्क्वायर बराबर 5 इंटू क्यू स्क्वायर। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि P स्क्वायर अगर 5 का मल्टीपल है तो P भी 5 का मल्टीपल होगा। यहां तक बात आ गई। अब इसके बाद में फिर आगे बढ़िए, अगर कोई नंबर 5 का मल्टीपल है, देयरफॉर फिर हम लोगों ने यहां के पे लिख दिया, देयरफॉर हमने क्या कहा कि P इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5, ये P लिखा, और बराबर अगर P 5 का मल्टीपल है तो 5 लिखा, और इनटू कोई भी नंबर हम लोगों ने ये लिख दिया, कोई आगे नंबर होगा, यानी P भी 5 का मल्टीपल है। यहां तक बात आ गई। अब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो P स्क्वायर बराबर यहां के पर आ जाएगा 25 और यहां के पर S स्क्वायर। ये स्टेप भी समझ में आ गया। इस P स्क्वायर की वैल्यू उठाकर देखिए, ये इक्वेशन नंबर हम लोगों ने यहां के पर 2 मानी, और इस P स्क्वायर की ये वैल्यू उठाकर हम लोगों ने यहां रखी, लिख दिएगा पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। यहां पे हम लोगों ने लिख दिया, यहां के पर पुटिंग इन, यहां के पर इक्वेशन नंबर यहां के पर रखिए P स्क्वायर की वैल्यू, तो वैल्यू आ जाएगी 25 S स्क्वायर। इस वैल्यू को उठाकर हम लोगों ने देखो यहां रखा, और बराबर यहां के पर आ जाएगा 5Q स्क्वायर। यहां पर हम लोगों ने 25 S स्क्वायर कर दिया, और ये 5Q स्क्वायर हम लोगों ने यहां पर बच्चों ये कर दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो सारे बच्चे देख लें, ये मैंने लाइन खींच दी है, यहाँ के पर सारे बच्चे देख लें कि 5 से 25 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5S स्क्वायर, और बराबर यहाँ के पर आ जाएगा Q स्क्वायर। आपने देखा Q स्क्वायर बराबर यहाँ के पर आ जाएगा 5S स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर अभी यह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर बराबर 5 लिखा और इनटू यहाँ के पर S स्क्वायर कर दिया, ये भी कोई नंबर था यहाँ के पर। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि Q स्क्वायर किसका मल्टीपल है, तो हर आदमी कहेगा सर Q स्क्वायर 5 का मल्टीपल है, क्योंकि 5 मल्टीपल में आ गया। तो इंप्लाइज दैट बच्चों, यहाँ पे देखिएगा कि Q स्क्वायर इज आ, यहाँ के पर लिखेंगे हम लोग मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि ये 5 मल्टीपल में। और क्या मैंने बताया था कि अगर स्क्वायर किसी चीज का मल्टीपल है तो स्क्वायर हटाने के बाद में वो भी उसका मल्टीपल होगा। तो इंप्लाइज दैट यहाँ के पर आ जाएगा Q इज यहाँ के पर ऑल्सो यहाँ के पर मल्टीपल ऑफ यहाँ के पर 5। पॉइंट आपकी समझ में आ रहा है? देखिए इस पूरे सवाल में आपने 2 बातें निकाली, और मैंने पूरा आपको समझा दिया। इस पूरे सवाल में आपने 2 बातें निकाली। एक बात आपने ये निकाली कि P इज आ मल्टीपल ऑफ 5। दूसरी बात बच्चों क्या निकाली? दूसरी बात आखिर में आपने ये निकाली Q इज आ मल्टीपल ऑफ 5। इन दोनों बातों को अपने जहन में रखिए, और इन दोनों बातों को जहन में रखते हुए आप यहां आइए। कहां आइए? यहां P अपान Q की फॉर्म में कोई चीज कब लिखी जा सकती है? जब वो रेशनल हो। और रेशनल के लिए हमने आपको क्या बात बताई कि हर हाल में वो सिर्फ 1 का मल्टीपल हो। इसका मतलब ये है, आप बात सुनिएगा, कि ये देखिए P और अपान Q और बराबर यहाँ के पर अंडर रूट यहाँ के पर 5। आपने कहा कि P अपान Q रेशनल है, तो फिर आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि P भी सिर्फ 1 का मल्टीपल है और Q भी सिर्फ 1 का मल्टीपल है। आपने क्या प्रूफ किया कि P इज अ मल्टीपल ऑफ 5, और क्या प्रूफ किया? Q इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो फेलियर हो गए? नहीं फेलियर हो गए? क्या करना था आपको कि P सिर्फ 1 का मल्टीपल है और Q सिर्फ जो है वो 1 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब यह है कि P और Q दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1, और कॉमन फैक्टर आ क्या रहा है यहां के ऊपर? 5। इसका मतलब यह है, चूंकि देखिए मैं आपको पूरा सवाल करके दिखा रहा हूं, चूंकि V यहां पे लिखा हम लोगों ने हैव प्रूव्ड, यहां के पर V, अब हम सब मिटाएंगे पूरे बाद में। वी हैव प्रूव्ड P इज मल्टीपल ऑफ 5, Q इज अ मल्टीपल ऑफ यहां के पर ये 5। देयरफॉर हेंस, अब क्या लिखेंगे आप लोग? लैंग्वेज में बोल रहा हूं। देयरफॉर हेंस P अपान Q इज नॉट रेशनल।
Therefore, hence P upon Q is not rational. Therefore, our contradiction is wrong. Therefore, our contradiction was wrong. Our consideration was wrong. क्या कहेंगे? Therefore, our consideration was यहाँ के ऊपर wrong. Hence, रूट 5 इज इरेशनल नंबर. वही पॉइंट समझ में आ गया? फिर सुन लीजिए, हम लोगों ने क्या प्रूफ किया? वी हैव प्रूफ P इज अ मल्टीपल ऑफ 5, Q इज अ मल्टीपल ऑफ यहाँ के ऊपर ये 5. Therefore, our consideration is wrong. P upon Q is not rational. P upon Q is not rational. Therefore, hence अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. ये मैंने आप लोगों को पूरा समझा दिया. बहुत ही मामला जो है वो टिपिकल टाइप का है. मैं एक सवाल अभी आपको इसके ऊपर और करके दिखाई दे रहा हूँ. बस आप बातें ये सब समझ लीजिएगा कि अगर कोई भी नंबर अगर किसी का मल्टीपल है तो अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो भी उसके अंदर वो नंबर आएगा. इसका मतलब ये है कि अगर स्क्वायर किसी का मल्टीपल है तो उसका सिंगल भी उसका मल्टीपल यहाँ के ऊपर होगा. एक सवाल मैं आपको और करके दिखा रहा हूं, लेकिन बातों को समझने की कोशिश करिएगा. देखिए, फिर आप समझिए कि चीज़ें जो हैं वो आपकी यहाँ के ऊपर समझ में आ जाएंगी. जैसे यहाँ के ऊपर ये कह रहा है प्रूफ दैट, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देखें, कहता है यहाँ के ऊपर ये प्रूफ दैट 1 अपॉन यहाँ के ऊपर अंडर रूट 11 इज इरेशनल. देखिए, बहुत सी बातें हैं जो मैं साथ में आपको बार बार बताता जाऊं. कोई भी चीज़ अगर अंडर रूट में है और बातों को छोड़ दिए और अंडर रूट से वो बाहर नहीं आ पा रही है तो वो इरेशनल कहलाएगी. फॉर एग्जाम्पल, इन चीज़ों को अपने पास में आप नोट कर लेंगे कि अगर कहीं पर लिखा है, देखिए पॉइंट नंबर यहाँ के पर ये 1 है. पॉइंट नंबर 1 क्या है कि अगर लिखा हुआ है a और अपॉन अंडर रूट यहाँ के ऊपर ये b, यानी ऊपर वाल यहाँ के ऊपर a जो है वो रेशनल है और अंडर रूट b जो है वो इरेशनल है, या अंडर रूट b ऊपर दे रखा है और a नीचे दे रखा है. बात आपकी समझ में आ रही है? यानी कहने की सिचुएशन क्या हो गई कि चाहे हम रेशनल अपॉन इरेशनल करें तब भी इरेशनल होगा. बच्चों, ये कंसेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा कि कोई भी चीज़ अगर रूट से बाहर नहीं आ सकती तो वो इरेशनल है, बाकी और बातों को आप छोड़ दीजिए. तो रेशनल अपॉन इरेशनल होगा तब भी इरेशनल होगा, और अगर ऊपर इरेशनल है और नीचे यहाँ के ऊपर रेशनल है तब भी जो रिजल्ट होगा वो इरेशनल होगा. ये पॉइंट आप लोग समझते जाएं. इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 बच्चों ये है कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर कोई क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए यहाँ के ऊपर ये a दे रखी है और प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ के ऊपर b दे रखी है, यानी एक रेशनल है और दूसरी जो है वो इरेशनल है. एक क्या है यहाँ के ऊपर ये रेशनल है और एक जो है वो यहाँ के ऊपर इरेशनल है. और रेशनल और इरेशनल जोड़ी जाएं और या रेशनल और इरेशनल घटाई जाएं तो रिजल्ट में हमेशा इरेशनल ही मिलेगा. ये भी पॉइंट अपने दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है? इसी तरीके से हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये तीसरा पॉइंट होगा बच्चों. यहाँ के ऊपर ये तीसरा पॉइंट कि अगर हमारे पास में माइनस का a लिखा हुआ है, माइनस a, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये प्लस माइनस अंडर रूट b दे रखा है, तो ये देखिए यहाँ के ऊपर रेशनल होगा. माइनस a रेशनल है और ये रूट में, तो ये यहाँ के ऊपर इरेशनल हो जाएगा. तो इनका रिजल्ट भी हमेशा यहाँ के ऊपर इरेशनल ही होगा. इसमें कहीं के ऊपर कोई सोचना समझना नहीं है. इन पॉइंट्स को आप अपने याद रख लीजिएगा. इसके बाद में बच्चों यहाँ के ऊपर ये चौथा पॉइंट है कि अगर a अंडर रूट b किया जाए या हमारे पास a अंडर रूट b, दोनों ही बातें हैं. और इसके बाद में सिचुएशन ये है कि एक इसमें रेशनल हो जाएगा और एक इरेशनल हो जाएगा.
यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक रेशनल क्वांटिटी और दूसरी इर्रेशनल क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई की जाए तो भी रिजल्ट वे बच्चों यहाँ के ऊपर इर्रेशनल ही मिलेगा। ये दिमाग में अपने आप रखेंगे। तो अब सिचुएशन क्या है कि बहुत से सवाल इस तरीके के होंगे कि जो इसी थ्योरी पर बेस्ड यहाँ के ऊपर लग जाएंगे कि अगर हमारे पास में 1/√11 दे रखा है, देखिए यहाँ के ऊपर ये 1/√, यहाँ के ऊपर 11 दे रखा है, देखिए 1/√, यहाँ के ऊपर 11। तो बच्चों ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर रेशनल है और ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर इर्रेशनल है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हम अगर √11 को इर्रेशनल प्रूफ कर दें तो 1/√11 अपने आप इर्रेशनल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए रेशनल अपान इर्रेशनल वाली, तो इर्रेशनल ही होगा। तो सिर्फ नीचे वाला हिस्सा जो है वो प्रूफ किए देते हैं। तो यहाँ के ऊपर लेट देखिए, स्टेप देखिएगा, √11 इज अ रेशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इस्तेमाल किया। फिर देखिएगा यहाँ के ऊपर ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इस्तेमाल किया। और अगर √11 रेशनल है तो इसको फिर P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए P/Q की फॉर्म में लिख दिया। यहां तक बात आई। इसके बाद में यहां के ऊपर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए Q और √ यहां पर 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? P बराबर Q √11। इसके बाद में फिर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो बराबर 11Q² आ जाएगा। ठीक है, अब बात समझें। तो P/Q बराबर √11, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 हो गई। मैंने अभी आप लोगों को क्या थ्योरी बताई थी, अब हम उस थ्योरी को रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे समझ लें कि P² जो है वो Q का मल्टीपल 11 का मल्टीपल है। लिखा जाएगा P² इज अ मल्टीपल ऑफ 11। और अगर P² 11 का मल्टीपल है तो P इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 11। पॉइंट समझ में आ रहा है आपकी? ये मैंने सब आपको बातें बता दी थी कि P² 11 का मल्टीपल है तो फिर इसका सिंगल भी 11 का मल्टीपल होगा। देयरफॉर लगाया, और अगर P जो है वो 11 का मल्टीपल है तो देखिए ये P लिखा गया और 11 लिखा गया और इनटू में कोई निशान लगाकर कोई नंबर लिख दिया गया, लेकिन 11 का मल्टीपल शो कर दिया गया। इसके बाद में अगला स्टेप यहाँ के ऊपर ये होगा कि P² बराबर 121 S², और ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 3 आ जाएगी बच्चों। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस P² की वैल्यू उठाकर यहां पर रख देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ P² फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इनटू इक्वेशन नंबर 2, तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों 121 S² इज इक्वल टू 11Q²। इस वैल्यू को यहां रखा और 11Q² राइट में लिख दिया। तो 11 ग्राम 121 हो गया, S² बराबर Q² हो जाएगा। अब आप सारे बच्चे बताएंगे कि Q² बराबर अगर 11 S² है और ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 4 है तो Q² 11 का मल्टीपल है, और अगर Q² 11 का मल्टीपल है तो Q भी 11 का मल्टीपल होगा। तो Q² इज अ मल्टीपल ऑफ 11, देयरफॉर Q इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ यहां पर 11। पॉइंट आपकी समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यह है कि मैंने दो बातें देखी यहां से प्रूफ की। एक क्या प्रूफ की कि P जो है वो 11 का मल्टीपल है, ये वाला P काहे का मल्टीपल है? 11 का मल्टीपल है। और फिर क्या प्रूफ किया? Q जो है वो 11 का मल्टीपल है, यानी इसका मतलब P भी 11 में ब्रेक हो जाएगा और Q भी 11 में ब्रेक हो जाएगा। और मुआहिदा क्या है रेशनल नंबर का कि ना P किसी नंबर में ब्रेक होना चाहिए ना Q किसी नंबर में ब्रेक होना चाहिए सिवाय 1 के। तो इसका मतलब यह है कि P/Q अगर P 11 का मल्टीपल हो जाए और Q भी 11 का मल्टीपल हो जाए तो P/Q जो है वो रेशनल नहीं होगा। क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। देयरफॉर आवर कंसीडरेशन इज रॉन्ग, हेंस √11 इज इर्रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे आप लोग? आप लोग ये लिखेंगे कि नाउ वी हैव प्रूफ P इज अ मल्टीपल ऑफ 11, Q इज अ मल्टीपल ऑफ 11, देयरफॉर आवर कंसीडरेशन इज रॉन्ग, सो √11 इज अ इर्रेशनल नंबर। ये मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बातें जो है वो बता दी हैं। और उसके बाद में ये सारी बातें भी आपको जहन में यहां के ऊपर रखना है कि अगर √11 नीचे, अब ये देख लें कि अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि √11 जो है वो इर्रेशनल है और ऊपर वाला रेशनल है,
तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 अंडर, जब आपने क्या किया लिखा कि अंडर रूट 11 आपने इरेशनल कह दिया, तो देयरफॉर आप क्या कहेंगे कि 1 इज अ रेशनल नंबर, सो रेशनल अपॉन इरेशनल बराबर इरेशनल, इंप्लाइज दैट 1 अपॉन अंडर रूट 11 इज अ इरेशनल नंबर। यहां तक बात पहुंच गई। अब देखिए मैं इसको जो हूं मिटा रहा हूं। देखिए, हो सकता है कि कोई भी आदमी आंसर जो है वो लिखने में जो है वो उसको प्रॉब्लम हो, तो मैं आपको एक बार आंसर लिख के यहाँ के पर जो है वो बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से इस तरीके की सिचुएशन में आप आंसर लिखेंगे। देखिए, ये इस तरीके से लिखेंगे, वी हैव, अभी सूखा नहीं है, देखिए आप लिखेंगे वी हैव प्रूव्ड P is a multiple of 11, ठीक है, and Q is also a multiple of यहाँ के पर 11। आपने देखा, therefore our consideration was wrong, was यहाँ के ऊपर wrong, ठीक है, our consideration was wrong, P upon Q बराबर अंडर रूट 11 is not rational, hence अंडर रूट 11 is irrational, यहाँ पे लिख देंगे आप इज इरेशनल, चूंकि 1 अपान अंडर रूट यहाँ के पर 11 बराबर रेशनल और अपान यहाँ के पर इरेशनल बराबर यहाँ के पर इरेशनल। देखिए 1 अपान इरेशनल अपान इरेशनल यहाँ के पर ये हो जाएगा। ये आपको पूरा यहाँ के ऊपर लिखना है, या जो भी बातें हमने आपको बताई हैं उसको आप लोगों को लेके चलना है। ये मैंने आप लोगों को पूरा लिख के दिखा दिया, इसको आप लोग पॉज करके आप देख लेंगे कि यहाँ पर P और Q जो है वो 11 का मल्टीपल ना होकर P नहीं ब्रेक हो सकता कि P किसी ऐसा ब्रेक किया जाए कि इंटू 11 आ जाए, या Q ऐसा ब्रेक किया जाए कि इंटू 11 आए सिवाय 1 के। देयरफॉर इट इज इरेशनल नंबर। ये मैं ज़्यादा आपको अब इसके पर उलझा नहीं रहा हूँ, मैंने चीज़ें आप लोगों को यहाँ के ऊपर बता दी। आपकी ही किताब में देखिए सवाल जो हैं वो यहाँ के ऊपर दे रखे हैं कि प्रूफ दैट, आप देख लें इस चीज़ को। अब मैं इसको करूंगा नहीं, लेकिन आप इज इरेशनल, ये अपनी किताब में आप लोग यहाँ के पर करेंगे, अभी मैं आपको बता दूंगा। दूसरा सवाल दे रखा है कि प्रूफ दैट कि 2 अपान 5 अंडर रूट 3 इज इरेशनल। इसके बाद में यहाँ के ऊपर देखकर दे रखा है -3। ये सब आप अब घर में कर लेंगे, मैंने आप लोगों को यहाँ के ऊपर बता दिया। और अब अगर कोई बच्चा नहीं कर पाता है तो फिर वो जो है वो किसी से ट्यूशन वगैरह यहाँ के ऊपर पढ़े, क्योंकि इस तरीके की बातें बस इससे ज़्यादा दबा के आपको नहीं समझा सकती। मैंने एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर दिया। ये सब सवाल आपके किताब में होंगे। देखिए, अगर कोई भी आदमी, पहला सवाल देखिए, अगर 3 माइनस अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना चाह रहा है तो 3 को टच नहीं करेगा, क्योंकि ये रेशनल है और ये इरेशनल है। और आपको इसको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि 3 माइनस रूट 2 है, इरेशनल है। सिर्फ आप अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूफ कर दिए, जैसे अभी हमने यहाँ के ऊपर प्रूफ किया है। और जब आप अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूफ कर दिएगा तो रेशनल और माइनस इरेशनल जो है लिख दिएगा। क्या लिख दिएगा कि बाई थ्योरम
ऑलवेज रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर बराबर इरेशनल। जब √2 को इरेशनल प्रूफ कर दिएगा तो लिख दिएगा बाय थ्योरम, हेंस रेशनल माइनस इरेशनल बराबर इरेशनल, देयरफॉर हेंस 3 माइनस √2 इज इरेशनल। ये इस तरह करेंगे। इसी तरीके से दूसरा सवाल आप लोग यहाँ के ऊपर देख लें, मैं करूँगा नहीं अब क्योंकि टाइम को वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर 2/5 और अंडर रूट यहाँ के ऊपर 3। सारे बच्चे देख लें कि इतना ये जो पोर्शन है ये यहाँ के ऊपर रेशनल है और ये जो पोर्शन है यहाँ के ऊपर ये इरेशनल है। तो रेशनल इनटू इरेशनल जो है थ्योरम कहती है कि इरेशनल होता है। ये मैंने आपको लिखा भी दिया है कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम रेशनल इनटू इरेशनल नंबर बराबर ऑलवेज इरेशनल। तो आप लोग इसमें 2/5 को नहीं टच करेंगे, सिर्फ √3 ले लीजिएगा और √3 को प्रूफ कर दिएगा कि ये इरेशनल है और बाद में लिख दिएगा कि हेंस बाय थ्योरम रेशनल इनटू इरेशनल बराबर इरेशनल, देयरफॉर 2/5 √3 इज इरेशनल नंबर। इसी तरीके से अगर कहीं के ऊपर हमारे पास में जैसे ये तीसरा वाला सवाल देख लें कि -3 और +2 √5 दे रखा है, तो ये पूरा रेशनल है और यहाँ के ऊपर ये देखिए रेशनल इनटू इरेशनल जो है वो ये इरेशनल हो जाएगा। तो इसका मतलब रेशनल और प्लस इरेशनल बराबर हमेशा यहाँ के ऊपर थ्योरम कहती है कि इरेशनल होगा। बस सिर्फ अब आप लोगों को कोई काम नहीं करना है कि √5 को आप लोग इरेशनल नंबर घर में प्रूफ कर लीजिएगा और जब √5 आप अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूफ कर लीजिएगा तो लिख दिएगा कि बाय थ्योरम रेशनल प्लस इरेशनल बराबर इरेशनल, देयरफॉर गिवन -3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। पॉइंट समझ में आ गया? ये मैंने आप लोगों को इस टाइप की प्रॉब्लम्स लगवा दी। अब देखता हूं मैं अगला टाइप आपकी किताबों में, और अगला टाइप क्या परेशान कर सकता है आप लोगों को। देखिए एक चीज यहां के ऊपर आप ये समझ लें कि एक थ्योरम है, ठीक है, ये है मैं लिख रहा हूं यहां के ऊपर, ये भी यहां के ऊपर थ्योरम है, नोट कर लें अपने पास में। और मैं इसको आपको बाकायदा करके दिखाई देता हूं कि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स में और मे नॉट बी इरेशनल। इस थ्योरम को देखिए, जो बातें मैंने आपको वहां पर बताई वो भी सब थ्योरम किताब में दे रखी हैं, लेकिन ये एक ऐसा है कि इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू चीज समझाई दे रहा हूं कि अगर कोई दो नंबर इरेशनल हैं तो उनका सम इरेशनल हो भी सकता है और इरेशनल नहीं भी हो सकता है। ये अभी हम आपको प्रूफ करके भी यहाँ के ऊपर चीजें दिखा देंगे। जैसे अगर हमारे पास में एग्जाम्पल के तौर के ऊपर लिखा हुआ है, देखिए एग्जाम्पल यहाँ के ऊपर ये 1 या कि यहाँ के ऊपर एग्जाम्पल दे रखी है कि 3 + √5 दे रखा है और प्लस के 6 - √5 दे रखा है। आप देख लें ये दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया ये यहां के ऊपर ये रेशनल है और ये इरेशनल है, तो रेशनल प्लस इरेशनल ये भी देखिए इरेशनल हुआ, ये हुआ। इसके बाद अब इस पे आइए, तो इसमें यहां के ऊपर ये रेशनल है और माइनस इरेशनल, तो ये भी इरेशनल हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्लस वाला साइन अगर हम लोग ले लें तो इरेशनल और प्लस यहाँ के ऊपर इरेशनल हो गया इतना हिस्सा। तो अब क्या लिखा गया है कि मे और मे नॉट बी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो सिर्फ यहाँ के ऊपर 9 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये √5 और √5 तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा इरेशनल प्लस इरेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल। मे और मे नॉट भी है ना, तो मैंने एक चीज आपको यहाँ के ऊपर बता दी, क्योंकि खाली 9 मिला, 6 और 3 9, तो ये सिर्फ रेशनल होगा, ये इरेशनल नहीं होगा। ये तो एक एग्जाम्पल हुई। अब दूसरी एग्जाम्पल आप देखें, मे और मे नॉट बी। अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर लिखा हुआ है एग्जाम्पल, फिर आप देखें कि अगर हमारे पास में लिखा हुआ है 3 √7 - 3, अंडर रूट यहाँ के ऊपर ये 7 दे रखा है और माइनस के यहाँ के ऊपर ये 3 दे रखा है और प्लस का √2 दे रखा है और प्लस का यहाँ के ऊपर ये 3 दे रखा है। देखिए ये नंबर दे रखे हैं। इसमें क्या होगा कि अगर ये इरेशनल है और ये रेशनल है तो इरेशनल माइनस रेशनल ये भी इरेशनल हो गया।
इसके बाद में फिर यहाँ के पर बीच में प्लस का साइन लगाए, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर ये इर्रेशनल नंबर है और ये रेशनल है, ये तो इर्रेशनल और प्लस रेशनल क्या हो गया, इर्रेशनल। ये सब थ्योरम के थ्रू बताया जा चुका है। अगर इन दोनों इर्रेशनल नंबर्स को जोड़ा जाए, जोड़ दिया गया, तो जोड़ने के बाद में ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, बराबर बच जाएगा √7 और प्लस √ यहाँ के ऊपर ये 2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर √7 और प्लस √2 बचेगा तो ये भी इर्रेशनल हुआ और ये भी इर्रेशनल हुआ। तो दो इर्रेशनल नंबर अगर जोड़े जाएं तो मे और मे नॉट बी का मतलब ये है कि वो इर्रेशनल नहीं भी हो सकते हैं और वो इर्रेशनल हो भी सकते हैं। ये बात आपको दिमाग में अपने रखना है, क्योंकि जो थ्योरम पहले बताई हैं उसके प्रूफ, लेकिन वो क्या कि एक रेशनल और एक इर्रेशनल है। लेकिन यहाँ क्या है कि दो इर्रेशनल नंबर अगर आपस में जोड़ दिए जाएं तो उनका रिजल्ट इर्रेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब ऐसे आपको अंधे तरीके से नहीं लगाना है। अब यहाँ तक बात पहुँच गई, ये थ्योरम अपने दिमाग में रखिएगा। अब इसके बाद में एक सवाल आपकी यहाँ किताबों में इस तरीके का दे रखा है जो हो सकता है कि आप ना कर पाएँ। यहाँ पे लिखिए, जैसे जैसे यहाँ के ऊपर ये लिखा हुआ है प्रूफ दैट, क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहाँ के ऊपर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये क्वेश्चन है, कहता है यहाँ के ऊपर ये प्रूफ दैट, जैसे मान लिएगा आपको ये करना है कि प्रूफ दैट √2 और प्लस √5 इज यहाँ के ऊपर इर्रेशनल। क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ करना है कि √2 प्लस √5 इज यहाँ के ऊपर इर्रेशनल। देखिए अब इसमें आप कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इस्तेमाल किया, दो चीज़ों का सम दे रखा है। आपने क्या लिखा, देखिए स्टेप नंबर 1 बच्चों देखिएगा, यहाँ के ऊपर स्टेप नंबर 1 लेट √2 और प्लस √ यहाँ के ऊपर 5 बराबर आर रेशनल नंबर, यहाँ के ऊपर आर। देखिए ये स्टेप नंबर 1 हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इस्तेमाल किया और आपको प्रूफ करना था इर्रेशनल, और आप लोगों ने इसका सम जो है वो यहाँ के ऊपर रेशनल मान लिया। इसके बाद में अगला स्टेप देखिए कि √ यहाँ के ऊपर ये 5 लिया और r माइनस √ यहाँ के ऊपर 2 और ये √2 उधर कर दिया, दूसरा स्टेप हुआ। इसके बाद में दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो देखिए ये 5 आएगा और ये वैल्यू आ जाएगी r² और प्लस यहाँ के ऊपर 2 और माइनस के 2 √2 यहाँ के ऊपर r। ये तीसरा स्टेप हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ये स्टेप भी समझ में आ गया। इसके बाद में फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी, ये देखिए r², क्या लिखा गया, ये यहाँ के ऊपर लिखा गया r², देखिए ये r² कर दिया गया और उसके बाद में प्लस का 2 ये लिया और माइनस का 5, तो वैल्यू हो जाएगी r² माइनस के 3। बच्चों देख लो, r² ये है, 2 ये 5 उधर कर दिया, तो 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -3, और 2√2r को इधर कर दिया और बराबर वैल्यू आ जाएगी 2 √2r। ये अगला स्टेप हो गया। हम लोगों ने इसको r² लिखा, 2 माइनस 5 कर दिया और 2√2r इधर कर दिया, तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा। सारे बच्चे देख लें तो ये वैल्यू आ जाएगी r² और माइनस का यहाँ के ऊपर ये 3 आएगा और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 2r आ जाएगा और बराबर आ जाएगा √2। सारे बच्चे इस बात के ऊपर गौर कर लें कि r जो है वो रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो इसका स्क्वायर भी रेशनल होगा, और अगर इसका स्क्वायर रेशनल है तो उस रेशनल से इस रेशनल नंबर को घटाओगे तो भी रिजल्ट जो है वो यहाँ के ऊपर रेशनल मिलेगा। r² - 3 रेशनल का स्क्वायर -3, तो ये भी रेशनल है, 3 भी रेशनल है, तो ये डिफरेंस रेशनल मिलेगा। ये 2 भी रेशनल है और r भी रेशनल है, तो दो रेशनल नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ के ऊपर आ जाएगा, यहाँ के ऊपर रेशनल, और बराबर ये जो √2 है ये है यहाँ के ऊपर इर्रेशनल। पॉइंट आपकी समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब रेशनल ऊपर भी हो और नीचे भी रेशनल हो तो ये रेशियो भी रेशनल होगा। अगर ऊपर भी कोई रेशनल नंबर लिखा है और नीचे भी कोई रेशनल नंबर लिखा है तो हमेशा जो रेशियो होगा वो भी रेशनल होगा और बराबर हो जाएगा यहाँ के ऊपर इर्रेशनल। देखिए ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि रेशनल और इर्रेशनल बराबर हो जाए। रेशनल कभी भी इर्रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए जो हमारा कंसिडरेशन था बच्चों यहाँ के ऊपर कि √2 + √5 अ रेशनल नंबर आ रही है, गलत था। तो आप क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर इज इक्वल टू इर्रेशनल नंबर इज नॉट पॉसिबल, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। क्या लिखेंगे, विच इज यहाँ के ऊपर रॉन्ग।
और इसके बाद में लिखेंगे देयरफॉर आवर कंसिडरेशन वाज रॉन्ग, हेंस √2 + √5 इज इर्रेशनल नंबर। ये मैंने आप लोगों को यहाँ के ऊपर बता दिया, प्रूफ करके भी हमने आपको दिखा दी चीज़ कि इस तरीके से सिचुएशंस को जो है वो हैंडल किया जाएगा। अब आप बातों को यहाँ के ऊपर समझते जाएं। ये मैंने आप लोगों को इस लेक्चर को यहाँ तक कहीं के ऊपर मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें फिर जो है वो अगली नई हो जाएंगी। इस लेक्चर को आप लोग लेक्चर 2 को देखिएगा, और लेक्चर 3 में मैं कोशिश करूँगा कि पूरा इरेशनल रेशनल जो है वो समझ जाए। अभी एक लेक्चर इसमें और लगेगा, तो इस लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा। क्लास 9 की बहुत डिमांड के ऊपर मैंने क्लास 9 की वीडियो बनाना शुरू की, नहीं तो मैं 12 की ही वीडियो सिर्फ बना रहा था। इसको आप लोग देखें, और जो दूसरे स्कूल में आपके दोस्त पढ़ते हैं उनसे आप ज़रूर शेयर कर लें, क्योंकि मुझे भी इसी से फ़ायदा होगा कि चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो। और दूसरे लोग जो देखें जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और दूसरे जो स्कूल में आपके दोस्त वगैरह पढ़ते हैं उनको भी आप इस चैनल को शेयर कर दिएगा। ठीक है, थैंक यू।